हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रेसिव टेस्ट सेंटर भागा नंबर 16 का टेस्ट जो हुआ उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। टेस्ट का डेट है 13/9/2020। ये टेस्ट जो है सेट किया गया था महेश और दीपक भैया द्वारा और सॉल्यूशन मेरे द्वारा, मतलब शत्रुघ्न, मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है, तो मेरे द्वारा टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ और कुछ रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसी सेट के जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। उससे संबंधित जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जो कि उससे और प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि इस टेस्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस टेस्ट का पहला प्रश्न है, और इस टेस्ट के सॉल्यूशन को देखने से पहले आप टेस्ट पेपर को साथ में लेकर बैठें, या फिर आपके पास अगर ये टेस्ट पेपर नहीं है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर इस क्वेश्चन सेट का पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल पर प्रोग्रेसिव टेस्ट सेंटर भागा नंबर 16 के प्रत्येक संडे को होने वाले टेस्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। दिया हुआ है 5x - 4 = 3 और 3 - x, और ये आपसे सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया था। तो बहुत ईजी है, हम x को x की तरफ लाएंगे, ये माइनस है तो आके प्लस हो जाएगा, और 4 को 3 की तरफ, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5x और x मिलकर 6x = इधर जोड़ेंगे तो 7। अब x का मान आपसे पूछ रहा है तो 7/6। अब इसको जब पूरा डिवाइड देंगे तो ये 1/1/6, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, एक बहुभुज में प्रत्येक माध्य कोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया। इस प्रश्न में एक लाइन कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, उसमें बाह्य कोण लिखा हुआ होना चाहिए था, तो हम लोग इसको बाह्य कोण के योग को लेकर बनाएंगे। तो प्रत्येक माध्य कोण अगर 120 है, मतलब उसमें जितने भी भुजा है, मतलब इसमें मान लीजिए ये मेरा एक बहुभुज है, और ये आंतरिक कोण होता है, अंदर वाला आंतरिक कोण, और इससे आगे बढ़ने वाले ये बाह्य कोण, इससे आगे बढ़ने वाला ये बाह्य कोण, इससे आगे बढ़ने वाला ये बाह्य कोण। उसी तरह यहाँ भी बाह्य कोण और यहाँ भी बाह्य कोण। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी बाह्य कोण के किसी भी
बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है और एक कोण का आपको मालूम है और सभी बराबर हैं। ठीक है, माध्य मतलब सभी बराबर हैं। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो ये काट देंगे और ये 12 तिया 36 मतलब 3 भुजा है, मतलब वो कहीं ना कहीं त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं त्रिभुज में भी बनाकर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर, तो अंदर का कोण 60-60। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे तो अगर ये 180 होता है, ठीक है, और ये 60 है तो ये 120 होगा। इसी तरह यहाँ भी ये 120 होगा और यहाँ भी ये लाइन ये भी 120 होगा। देखिए 120 120 120, ठीक है, तो यह भुजाओं की संख्या 3 होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस सेट में जो है प्रश्न अल्टरनेटिव दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे जाएगी। तो ये क्लॉक से एक प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में, ठीक है, ये घंटे का सुई है, घंटे का सुई, घंटे का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करता है। ठीक है, उसी तरह अब मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है। तो 16 मिनट पूछा हुआ है आपसे, तो 16 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी घंटे की सुई, तो यहाँ 16 मतलब 8 डिग्री। ठीक है, उसी तरह मिनट की सुई 16 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, तो 1 मिनट में 6, तो 16 मिनट में 16 × 6 मतलब 96। आपसे पूछा गया है कि मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से कितना आगे है, कितना डिग्री आगे है। तो अब हम 96 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये मेरा 88 डिग्री आएगा। तो मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 88 डिग्री आगे है। तो ऑप्शन नंबर डी 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 4 के बाद प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका 60% बराबर है दूसरी संख्या, मान लेते हैं y है, के 2/3 से। 2/3, हाँ, चलिए इसको छोटा करते हैं। तो ये 3 और ये 5, तो इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, 3x/5 2y/3। अब इसको क्रॉस करते हैं तो 9x और ये उधर जाएगा तो 10y। अब आपसे x और y का रेशियो पूछा हुआ है, तो हम x और y को एक तरफ लाएंगे, यहाँ ऊपर 10 है, इसको नीचे लाएंगे 9। तो मेरा जो आंसर होगा 10:9, यही मेरा आंसर है। और ऑप्शन नंबर ए में ही इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है, जब भी आपसे 2 वर्ष का SI और CI का अंतर पूछा जाए तो आपको
ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर स्क्वायर बाय 100। आर जो है त्रिज्या रेडियस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है 4000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई और सीआई के बीच अंतर बताएं। तो आप पहले अंतर का रेशियो निकाल लीजिए। आर बराबर 20, तो 20 का स्क्वायर बटा 100, तो यहाँ आ जाएगा 400 बटा 100, तो 0 0 ख़त्म, मतलब 4। तो रेशियो में जो है आपका 4 है, रेशियो में जो है अंतर 4 है। तो अब आप तुलना कीजिए, 4000 मूलधन है तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तो मूलधन आप 100 मान सकते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है 20%, मतलब 20 बटा 100, तो ये आपका उसका दर है, और ये आपका दर किस पर है, 100 पर है, तो आप 100 को मूलधन मान सकते हैं। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, पूछा हुआ अंतर रेशियो में कितना है 4, तो 4 से गुना, तो ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो ख़त्म, 4 चौक 16 और 1 जीरो, मतलब आपसे यही पूछा हुआ था 160 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो वही दिया हुआ यहाँ। तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और n बराबर होता है अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या 10 है, तो हम लिखेंगे 10, और 10 प्लस 1 11, इंटू में है, इंटू कर दीजिए, और 10 20 और प्लस 1 21 बट्टा 6। इसको काटते हैं तो 7 या 21 और 2, और ये 5, तो 7 5 35, और 35 को 11 से गुना करेंगे तो 5 8 और 3। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 1112 डिवाइडेड 139 माइनस 5। ये तो बोर्डमास का रूल लगाएंगे, पहले डिवाइड, तो जब इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये 8 बार में, और माइनस 5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3, और ये आपका आंसर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओनली कैलकुलेशन था इसमें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक समूह में 10 सदस्यों का औसत 40 है। चलिए लिख लेते हैं, 10 सदस्य है और सभी का औसत जो है 40 है। 10 व्यक्ति है और यहाँ औसत है, मतलब यहाँ मैन मान लीजिए, मैन, और यहाँ एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज। ठीक है, ठीक है। किसी समूह में, मतलब एक समूह में 10 सदस्यों का औसत 40 दिया हुआ था, उसमें से 2 सदस्य चला जाता है, और 2 सदस्य चला जाता है, मतलब 2 सदस्य जाता है और उनकी आयु है 22 वर्ष और 28 वर्ष, तो इन दोनों का योग 50 वर्ष। ठीक है, मतलब जो 2 व्यक्ति समूह छोड़ के जा रहा है उन दोनों के आयु का योग 50 है। लेकिन
इन दोनों के स्थान पर और 2 व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जा रहा है और उन दोनों के आयु है 26 साल प्लस 34 साल, तो दोनों के आयु का योग 60 साल। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जाने वाले व्यक्ति से आने वाले व्यक्तियों की आयु ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। चलिए 10 ज़्यादा है तो अब एवरेज है, आपसे एवरेज पूछा हुआ है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा 10 निकला है, इस 10 को 10 व्यक्तियों में बराबर भाग में बांटना है। तो आप इसको 10/10 कीजिएगा तो आपको 1 निकल के आएगा, और मतलब पहले एवरेज 40 था प्लस 1 और बढ़ जाता है तो मतलब 41, और ये आपका आंसर है। इसको हम बता रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो बहुत ही जल्दी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, आपसे गुणनखंड पूछा हुआ है कि x² - 6x - 8। ठीक है, या तो आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन से ट्राई करते हैं इसको कि आप इसको आंसर कैसे दे सकते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन है x + 4x - 2। ऑप्शन बी में है x - 4 और x + 2। ऑप्शन सी में है x + 3 और x - 2। तो आपको या तो आप इनको गुना करके इसके बराबर लाते हैं, वही मेरा आंसर है। मतलब इसको एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना, उसके बाद इससे गुना, उसके बाद इससे गुना। तो आप जिसको भी गुना करके ये चीज़ प्राप्त हो जाता है तो वही मेरा आंसर होगा। या फिर आप इसको एक बिना पेन यूज़ किए भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8 अंतिम वाला, तो आप यहाँ से भी अंतिम वाला को गुना करके -8 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जब +4 और -2 को गुना कर रहे हैं, 8 तो आ रहा लेकिन वो माइनस में आ रहा, मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और माइनस में आ रहा, आपको 6 तो लाना नहीं है, आपको लाना कितना 8 है, मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए ये दोनों गुना करने पर 8 तो आ रहा और माइनस माइनस प्लस, मतलब कहीं ना कहीं मेरा यही ऑप्शन होगा। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, या फिर गुणनखंड में तोड़कर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है एक रेल जो है अपने ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 2 व्यक्ति को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। चलिए हम लोग रेल की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग देख पा रहे हैं कि डेटा हमको दिया हुआ है व्यक्तियों का चाल और उन व्यक्तियों को पार करने में ट्रेन को लगा समय। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, ट्रेन की लंबाई दोनों जगह ट्रेन की लंबाई तो बराबर है, तो हम इस प्रश्न में ट्रेन के लंबाई को आधार मानकर इस प्रश्न को बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, मान लेते हैं, माना
ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। तो सापेक्ष चाल क्या होगा? x माइनस 2। ये पहला व्यक्ति है और इस व्यक्ति को जो है 9 घंटा में पार करता है। तो क्या होगा? सापेक्ष चाल गुना समय। तो चाल गुना समय, दूरी मतलब किसका? ट्रेन की लंबाई। और ये ट्रेन की लंबाई बराबर है अदर साइड भी x मतलब ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल गुना लगा समय। तो अब यहाँ से आप पहले x मतलब चाल ज्ञात कर लेते हैं और इस चाल ज्ञात करने के बाद उसको हम किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसको 9x माइनस 18 इधर 10x माइनस 40। 9 को राइट साइड ले जाएंगे तो होगा x और इसको इधर ले आएंगे तो होगा 22। तो 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है, लेकिन हमसे ट्रेन की चाल नहीं उसकी लंबाई पूछी हुई है। तो हम लोग दोनों में से किसी ऑप्शन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए पहला में पुट कर देते हैं। तो दिया हुआ है x, तो x 22 है, 22 में से 2 जाएगा तो 20 गुना 9 और मीटर में पूछा हुआ है तो 5/18। तो 9 18 इसको इससे काटेंगे 10 तो 5 50 मीटर आंसर। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्ण। तो समचतुर्भुज मतलब वर्ग है लेकिन वो टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। सभी भुजा आपस में बराबर है लेकिन वो थोड़ा झुका हुआ रहता है। ठीक है, चलिए इसमें दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 7 या 8 है। तो यहाँ इसका 2 विकर्ण है, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो समचतुर्भुज में जो है विकर्ण जब एक दूसरे को काटती है तो वो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो अगर मान लेते ये मेरा पहला है जिसकी लंबाई 6 है तो हम बोल सकते हैं ये 3 और ये 3। जिस विकर्ण की लंबाई 6 है तो वो 2 बराबर भागों में 3 3 और एक का 8 है तो वो 4 4 में बढ़ गया। और समचतुर्भुज में ये जो एंगल होता है ये कटने जब विकर्ण एक दूसरे को काटती है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इससे हम लोग ट्रिपलेट का यूज़ करके या पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम लोग ये एक भुजा निकाल सकते हैं। तो हम लोग ट्रिपलेट में पढ़े हैं 3 और 4, 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है। तो मतलब एक भुजा 5 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर 5 होगा, मतलब भुजा का जो लंबाई है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि 55 वस्तुओं को CP x वस्तुओं के SP के बराबर है। मतलब 55 व्यक्तियों का जो 55 वस्तुओं का जो क्रयमूल्य है वो बराबर है x वस्तुओं के SP से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि CP बराबर x, CP बराबर x और SP बराबर 55। ठीक है, और हमको
लाभ प्रतिशत दिया हुआ तो हम बोल सकते हैं लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP बटा CP इंटू 100, और ये बराबर आपको दिया हुआ है 10%, 10। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो, ये आपको उधर ले आएंगे तो इसको एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना, तो 550 और 10x, और इसको ये डिवाइड में है तो इधर जाके इनटू में, तो ये 55 जीरो और 10 अदर साइड ले जाएंगे तो यहाँ 11x, तो x जब निकालेंगे तो 50 x 50, मतलब CP 50 है। या फिर इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो आप उसमें CP दिया हुआ है, CP वस्तुओं को CP x वस्तुओं के SP के बराबर है, तो आप वहाँ से ऑप्शन से भी आप कि किन दो वैल्यू को पुट करके आप 10% ला सकते हैं, तो आप वहाँ से ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए, या फिर ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का HCF 16 है तथा उनका अंतर भी 16 है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको ऑप्शन से बनाना होगा, और ऑप्शन से बनाने से बहुत ही कम समय में आप आंसर देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ऑप्शन में चेक कीजिए कि किन ऑप्शन में जो है दोनों संख्याओं के बीच 16 का अंतर है तथा उनका HCF भी 16 है। तो इस प्रश्न में 3 ऑप्शन में ये चीज़ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी आंसर आप लगा सकते हैं, इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है √1080 प्लस 36 इंटू 6 बराबर 18 गुना वाट, और आपसे ये वाट का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सॉल्यूशन करना होगा। तो 1080 प्लस 36, तो 6 छक 36 पर 3 6 18 और 3 21। अब इसको आप यहाँ जोड़िएगा, इसको सेम लिखिएगा, इधर x मान लीजिए या छोड़िए, यही रहने दीजिए। ठीक है, अब जब इसको जोड़ते हैं हम तो 6 9 12 12 96 और ये 18 वाट। अब ये जो होता है छत्तीस का स्क्वायर है, 1296 जो है 36 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ से 36 निकल गया, 18x, तो 18 दूनी 36, मतलब वाट का जो सिंबल था उसके बराबर 2 लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर 2 होगा। चलिए, ये तो खाली कैलकुलेशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि कोई विद्यार्थी जो है 25% अंक प्राप्त करता है और 40 प्रश्न से फेल हो जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न में हम उनके पास मार्क को बराबर करेंगे, मतलब वो 25% लाता है, अगर वो 40 नंबर और लाता तो कहीं ना कहीं वो पास मार्क तक पहुँच जाता, लेकिन वो नहीं ले पाया। एक लड़का जो है 40% अंक लाता है और कितना अधिक लाता है, 20 अंक अधिक ले आता है। तो मतलब इस 40% से हम 20 को कम कर देंगे तो वो मेरा पास मार्क आ जाएगा। तो पास मार्क बराबर कर दिए पास मार्क के साथ। अब देखिए परसेंटेज को परसेंट की तरह, तो ये
-25, ये इधर से इधर आएगा तो 60। चलिए ये जब करेंगे हम तो 15% 60, तो ये प्रतिशत को 15% तो 100% बराबर क्या होगा, मतलब फुल मार्क तो 4 हम लाएंगे, तो फुल मार्क 400। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, पास प्रतिशत क्या है, तो पास नंबर देखते हैं कि कितना आया है। तो फुल मार्क्स में से वो 25% अंक लाता है प्लस 40 और लाना होगा तब वो पास होगा। तो यहाँ से 25 चौके 100 मतलब 140 नंबर उसको पास होने के लिए लाना होगा। अब इसको हम प्रतिशत में जब बदलेंगे तो टोटल 400 अंक है, इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये 4, तो ये 4 बार जब काटेंगे तो यह 4 तिया 12 और 5 बार में 20, मतलब 35% आंसर होगा। ठीक है, 35% इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। अच्छा प्रश्न है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं a प्लस बी कोई दो संख्या दिया हुआ है, इनका योग जो है 76 है और गुणनफल मतलब a और b दिया हुआ है 1408। आपसे इसका अंतर पूछा हुआ है, a माइनस b आपसे पूछा हुआ है। तो इसके लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो आपको a प्लस बी दिया हुआ 76, तो 76 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ a माइनस बी आपसे पूछ रहा, ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आप ये दिया हुआ है 4 × 80, कैलकुलेशन करते हैं। 6 चक 36, 7 7 49, 7 चक 42, 42 और 2 84, 6 7 7 5 5 7 7 6 बराबर, यहाँ तो ये पूछ रहा हमसे, ये इसको 4 से गुना करेंगे, 4 8 चौके 32, 4 चौक 16 पर 1 5, मतलब 5 6 3 2। आपको ये पूछ रहा, इसको इधर ले आएंगे तो 5 7 7 6 माइनस 5 6 3 2 x माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको जब इससे माइनस करेंगे 4 4 1 ख़त्म, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 144। और आपसे ये पूछा हुआ a माइनस बी, स्क्वायर नहीं पूछा हुआ, तो आपसे स्क्वायर रूट को उधर ले जाएंगे, तो ये रूट अंडर 144, और जब रूट अंडर 144 बाहर आएगा तो 12, मतलब a माइनस बी का आंसर 12 होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है पी क्यू आर, पी रेशियो क्यू रेशियो आर का रेशियो पूछा हुआ है, और उसका मान दिया हुआ है P 3 और 4, और यहाँ आपको Q का वैल्यू दिया है, Q के वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा P माइनस आर। तो पहले हम इस रेशियो को सीधा करते हैं, मतलब छोटा करते हैं। तो इसको छोटा करने के लिए हम एलसीएम, तो सभी के एलसीएम 12, सभी को 12 से गुना कर देंगे, तो 12 × 12 × 12,
तो ये 4, ये 4 8 और ये 3। ठीक है, तो ये आपका सिंपल PQR निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Q बराबर 56, तो अब 56 का Q का तुलना Q से, ये यहाँ पर Q बराबर 8 है, गुना आपसे पूछ रहा कि P और R का माइनस, तो यहाँ देखिए दोनों में माइनस, कितना का माइनस है, 1 का, तो हम यहाँ 1 से गुना कर दीजिए, तो 8 7 56 गुना 1 मतलब 7। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है, मतलब इसके बीच में यहाँ पर O इसका परिकेंद्र है। ठीक है, और दिया हुआ है BAC दे दिया, मतलब ये एंगल आपको दिया हुआ है 50। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है OB और C, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका होता है, जब भी किसी परिकेंद्र का बात करें तो ये एंगल जो है इस एंगल से आधा होता है। ठीक है, अगर ये 50 है तो ये इसका दुगना होगा, वो मान लेते, मतलब ये 100 है। ठीक है, और जब परिकेंद्र होता है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसका ये एंगल में ये बराबर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होगा, जिसमें से 180 में से 100 इसका है, O का है, तो बचा हुआ 80 दोनों में बराबर भाग में बांटेगा, तो 80 का 40, मतलब 40 इसका भी और 40 इसका भी, और आपसे पूछा हुआ था इसका, तो आंसर 40। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर √3। चलिए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो tan बराबर होता है P/Q। ठीक है, तो P/Q। आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा, तो पूछा हुआ है कोसेक थीटा। चलिए, तो हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा थीटा है, तो उसके सामने वाला ये √3, तो ये 1 P और Q, तो ये कितना होगा, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो ये होगा आपका 2। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा मतलब कोसेक का होता है H/P। H आपका, ये आपका थीटा के सामने वाला P, उसका नीचे वाला B, और ये H, तो H बराबर 2 और P बराबर √3, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ये अच्छा क्वेश्चन है, डायमंड वर्क का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को आप कैसे बना सकते हैं। दिया हुआ है 71, बोल रहा 10 मैन प्लस 5 वोमेन किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है,
और इसमें जो बोल रहा कि एक मैन जो है 2 वोमेन के बराबर है, तो इससे हम दोनों के इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। मतलब ये नीचे आएगा तो 2/1, मतलब मैन का इफ़िशियंसी 2 और वोमेन का इफ़िशियंसी 1। ठीक है, मतलब जितने समय में मेल 2 काम कर सकता है उतने समय में वोमेन 1 काम कर सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 5 पुरुष, ठीक है, 5 मैन प्लस 20 वोमेन इस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम इसी काम को कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम बराबर लिखते हैं 10 मैन प्लस 5 वोमेन इंटू 16। कुछ नहीं करना है, m के जगह m को पुट कीजिए और w के जगह w को, मतलब वोमेन को। तो यहाँ पर 5 गुना 2 मतलब 10 प्लस वोमेन 1 है तो यह 20, x तो हमको निकालना है, प्लस यहाँ m, तो m का वैल्यू 2 है तो 10 गुना 2 20 प्लस 5 गुना 1 5 इंटू 60। तो यहाँ हो जाएगा 30x बराबर यहाँ 25 इंटू 60। ये इसको इसके साथ ख़त्म। ठीक है, x बराबर 50। लेकिन यहाँ आपसे आधा काम पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पूरा काम को करने के लिए ये सभी 50 दिन लेता है, तो आधा काम को करने के लिए 50/2 मतलब 25 दिन। 25 दिन इसका आंसर होगा। चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 72। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई 120 का है और चौड़ाई 100 का है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा जब अंदर में इसके अंदर 5 मीटर का रास्ता बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप जब निकालिएगा, ये भुजा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से भी 5 माइनस, इधर से भी 5 माइनस, मतलब ये भुजा आपका आप बड़ा भुजा 120, तो ये भुजा 110, ये भुजा 100, तो आगे वाला 90। क्योंकि जब ये पूरा आपका 100 है तो इधर से भी 5 माइनस, इधर से भी 5 माइनस, इसमें 120 में से इधर से भी 5 माइनस, इधर 5 10, 120 में से 10 माइनस किया तो 110। अब इधर से 100 में से 10 माइनस किया तो 90। तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा इस रास्ते का, तो आपको यहाँ पर 2 आयत दिख रहा होगा, एक बड़ा आयत एक छोटा आयत। तो आप बड़े आयत के क्षेत्रफल को अगर छोटे आयत के क्षेत्रफल से माइनस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा आयत में से माइनस करना होगा आपको छोटे आयत के क्षेत्रफल से। तो जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो इधर 12 3 0 माइनस 11 9 99 और 00। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, 0 0 1, 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो 2100 इसका आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। चलिए, अगला प्रश्न है 73 नंबर। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 20 लीटर का दूध है। ठीक है, 20 लीटर पूरा मिश्रण है। इसमें से जो है
इसमें दूध मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो आपका 5:3 दिया हुआ है। उसके बाद इस मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण को निकाल दे रहा है। ठीक है, तो जब इसमें से 4 लीटर मिश्रण को निकाल रहा है तो इसमें भी दूध और पानी का रेशियो 5:3 ही होगा, या फिर इसमें जो बचा हुआ रहेगा मतलब 20 में से 16 आपका बचा हुआ है, इसमें भी दोनों का अनुपात 5:3 के अनुपात में ही होगा। ठीक है, तो आप बोल रहा कि पूरे मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और बाकी इस 4 लीटर दूध मिश्रण को दूध में परिवर्तित किया जाता है, मतलब दूध बढ़ा दिया जाता है। चलिए तो पहले ज्ञात करते हैं कि बचा हुआ 16 लीटर में कितना दूध और कितना पानी है। तो चलिए, तो 16 लीटर में हम लोग ज्ञात करते हैं मिल्क और वाटर। तो टोटल 16, यहाँ रेशियो में दोनों का योग 8 × 5 से गुना करेंगे तो मिल्क निकल जाएगा, 16/8 × 3 से गुना करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो ये 2 और ये 2 मतलब 10 लीटर और कितना 6 लीटर, जोड़ने पर 16 लीटर हो रहा। आप बोल रहा कि जो 4 लीटर आप निकाल लिए थे उसको आप मिल्क में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ तो इसका 14 और ये 6। अब इसका जब रेशियो आप ज्ञात कीजिएगा तो 7:3, और ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। दिया हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आप इसके लिए याद रखते हैं, जब भी आपसे कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम प्राकृतिक संख्याओं n प्राकृतिक संख्या मतलब n कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं n + 1/2। तो n बराबर यहाँ पर 50 + 1/2 मतलब 51/2 मतलब 25.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप उसके लिए ये याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 79। 79 में है एक नाव धारा के साथ, मतलब धारा x + y, ये नाव ये धारा। ठीक है, धारा के साथ ये नाव की चाल, ये धारा के साथ, तो साथ जो है 10 घंटे में, ठीक है 100 किलोमीटर, मतलब उसका चाल हो जाएगा 10/100, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा धारा के साथ। धारा के विपरीत मतलब x - y बराबर 75/15, तो ये 15×5 तो 5 किलोमीटर पर घंटा। अब आपसे पूछ रहा है धारा की चाल। तो धारा की चाल अगर आपसे नाव का चाल पूछा जाता है तो दोनों का योग करके 2 से डिवाइड, और आपसे पूछा जा रहा है नाव की, तो दोनों को माइनस करके 10 - 5 तो 5/2 कर दीजिए, आपका 2.5 किलोमीटर पर घंटा आंसर होगा। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है 98। प्रश्न है दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। r दिया हुआ है r1 और r2 1:4 में, और आपसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो जब भी आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप उस रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 16। ठीक है, अगर आपसे इसी में ठीक है आयतन पूछा जाता है तो अब इसको आप इसका भी क्यू कर सकते हैं, इसका भी क्यू। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जब भी आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी मैथ के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, और इस सेट में मैथ के अगर कोई भी प्रश्न आपको
समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स पर जाके आपसे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उस पर नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें आपको समझा दिया जाएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सभी स्टडी ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल पर डेली 8:30 बजे जीके जीएस और करंट अफेयर का टेस्ट होता है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।